चाहे ब्राह्मण में एक भी गुण नहीं है, एक भी। वेद ना पढ़ा हो, शास्त्र ना पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सकल गुण ही ना, यानी कोई गुण ना हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय हो। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो। आपने तो सुन लिया होगा कि इस वीडियो में ये महाराज जी कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण कैसा भी हो, अनपढ़ गंवार हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, वेदों का ज्ञान नहीं हो, शकल सूरत से मतलब अच्छा नहीं हो, गुणहीन हो, फिर भी वो ब्राह्मण विद्वान हो सकता है। और अगर शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी विद्वान हो, वो विद्वान नहीं हो सकता है। ये महाराज जी अपने वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं। अब ज़रा सोच के देखो बार, एक पढ़ा लिखा इंसान कितना भी पढ़ा लिखा इंसान बन जाए और वो जाति अगर शूद्र, अगर दलित समाज से बिलोंग करता है तो वो विद्वान नहीं हो सकता है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है और वो ब्राह्मण की बराबरी नहीं कर सकता है, जो कि ये महाराज जी इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आप सोच के देखो यार, कल्पना करके देखो यार कि आज के डेट में अगर आप संविधान पढ़ते हो तो संविधान पढ़ने के अनुसार आप डीएम, जज, कलेक्टर, एसपी कुछ भी बन सकते हो। और वहीं मनुस्मृति के हिसाब से, और ये जो महाराज जी हैं ये अपनी भाषा में साफ साफ यूज कर रहे हैं कि अगर आप कितना हो पढ़ लिख ले लेकिन ब्राह्मण की जगह नहीं ले सकते हैं। तो इस बात से यही बात पता चलता है और साफ साफ पता चलता है कि अगर आप मनुस्मृति पढ़ रहे हैं और दलित समाज से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं और मंदिर का पुजारी नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं तो आप डीएम, कलेक्टर, जज पढ़ सकते हैं। इसीलिए संविधान और मनुस्मृति में यही फ़र्क बताया गया है कि अगर दलित जाति समुदाय का हो, अगर वो मनुस्मृति कितना भी पढ़ ले और कितना हो तेज तराज हो जाए, लेकिन वो एक मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता है। लेकिन किसी भी जाति समुदाय का हो, अगर वो संविधान पढ़ ले तो संविधान पढ़ने के अनुसार अपने हक अधिकार को वो छीन सकता है और किसी भी पद पर वो नौकरी ले सकता है। तो मनुस्मृति में क्या फ़र्क है ये तो बाबा जी और ये महाराज जी अपने ज़ुबान से खुद बता दिए हैं और मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है।